हमारे साथ मौजूद हैं जामिया कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर मोहम्मद साजिद खान, और आज हम जानते हैं जामिया कोचिंग सेंटर के बारे में। जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और अहमद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस काबिल समझे हमें कि यहाँ तक आप आए, और बहुत ही खुशी हुई आपसे मिलकर कि आप हमारे कोचिंग सेंटर तक पहुँचे और हमारे यहाँ के फैसिलिटी जो भी है, हम जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं आप उसको स्टूडेंट तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी साजिद साहब, आप बताइए कि ये कोचिंग में मतलब बच्चों के लिए क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है, क्या-क्या कोर्सेज़ हैं? देखिए, स्पेशली जो हम लोग काम करते हैं ना, एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव के ऊपर काम करते हैं। जो हमारा मेनली मुद्दा होता है ना, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे कि आपको बता दूं कि जामिया मिल इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर हम लोग स्पेशली देखते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं बिहार से, यूपी से माइग्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटर एजुकेशन उनको चाहिए, और हमारे बिहार यूपी में इसकी फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसको अचीव करना चाहते हैं, उसी मेंटालिटी से हम लोग ने यहाँ पे फैसिलिटी रखा है कि जो भी बच्चे अगर माइग्रेट करते हैं, अगर उनको एकोमोडेशन की भी रिक्वायरमेंट है तो हम लोग एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं, फूडिंग का भी अवेलेबिलिटी है, फैसिलिटी रखा गया है। उसके साथ साथ में कोचिंग सेंटर में बहुत सारे उनकी कोर्सेज कराई जाती है, जैसे कि क्लास 6 इंट्रेंस, 9th इंट्रेंस, 11 आर्ट्स कॉमर्स साइंस इंट्रेंस। और कॉलेज की बात करूँ तो कॉलेज में आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग, एचएम, होटल मैनेजमेंट, बीए एलएलबी एंड पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, मास मीडिया, बहुत सारे कोर्सेज के ऊपर हम लोग करते हैं। और प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो बीएड एंड एमबीए के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कितने बच्चे अभी तक कोर्स कर चुके हैं और आपका कोचिंग कितने दिनों से चल रहा है? देखिए, हमारा जो इंस्टीट्यूट है पिछले 8 साल से है, और हर साल बच्चे अप्रॉक्स कंपटीशन के जो होते हैं 60-70 बच्चे आ जाते हैं, एकेडमी के होते हैं 70-80 वो भी हो जाते हैं, 150 के अप्रॉक्स बच्चे होते हैं। और इस बार जो बच्चे हैं तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा इंक्रीमेंट इनमें हुआ है कि कॉम्पिटिटिव के जो स्टूडेंट है 125 प्लस में है। इसका मेन मुद्दा ये है कि जो पिछले 3 साल से लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे एजुकेशन से काफ़ी दूर थे, और हमारे यहाँ जो फीस रखा गया बिल्कुल मिनिमम चार्ज रखा गया है, और एजुकेशन उस फीस के हिसाब से बहुत अच्छे लेवल के हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। 3 से 4 घंटे हम लोग एवरी डे इच क्लास को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। कई सारे बच्चे आपको मिलते होंगे जो फिज़िकली जो या फिर इकोनॉमिकली वो वीकर होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, तो आप उनके लिए क्या, बच्चों के लिए क्या करते हैं आप? देखिए, एक्चुअली एकेडमिक क्लासेस में ऐसे कुछ बच्चे पाए जाते हैं जो वीकर सेक्शन से होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए हम लोग ने स्पेशली बैच स्टार्ट कर रखा है, जो कि मतलब उसमें हम लोग 2 घंटे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। जैसे कि जामिया प्राइवेट की गर्ल्स हैं, उनके लिए भी फ्री हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्टेंस वाले बच्चे हैं जो बीबीए बीए के लिए, तो उनका मतलब क्लासेस वहाँ पे नहीं चल रहा है, और जो 21 में एडमिशन लिए हैं, इस तरह जामिया की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है कि उनके पूरे 3 साल तक कोई भी क्लासेस नहीं होता। जो वीकेंड की क्लासेस होती थी तो कोई क्लास नहीं होगा, उनका हम लोग 1000 मंथली पे क्लासेस स्टार्ट कराया है। बट कंपटीशन में ऐसे कोई बच्चे नहीं आते हैं कि जो तो माइग्रेट करते तो अब फीस अफोर्ड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का फीस काफ़ी चीप है, तो अफोर्डेबल है एवरीवन के लिए। अच्छा, लॉकडाउन के वजह से कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो गए थे, उसके बाद से कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अब खुलना शुरू हुआ है, तो तब से लेकर अभी तक क्या इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल रहा है? बच्चे आ रहे हैं या फिर चीज़ों को लेकर क्या, कितनी सीक्वेंस में चीज़ें चल रही है? देखिए, एक्चुअली में जब लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम हमारा भी इंस्टीट्यूट क्लोज हो गया था, और सब कोई मतलब ऑलमोस्ट कोचिंग सेंटर में कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट काम स्टार्ट कर दिए थे। हमने भी एक जामिया हेल्थ केयर ओपन करा था इस लॉकडाउन में, जो 3 साल का पीरियड था इसके बीच में। लेकिन वही हुआ कि ऑनलाइन के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे, तो ऑनलाइन सक्सेस नहीं है इंडिया में, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे क्लासेस अच्छे से नहीं ले पाते हैं और उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। क्योंकि जो हमारे पास ऑनलाइन बच्चे होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यूपी बिहार के ऊपर मैं बेस्ट लेवल पे कॉम्पिटिटिव पे काम करता हूं, तो वहां पे उनकी नेटवर्क कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उनको प्रॉपर क्लासेस नहीं मिल पाती है और वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर हम लोग काम करना छोड़ दिए, और दोबारा से जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो हम लोग इस पर स्टार्ट किए, तो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी आई है कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लेने के लिए। वैसे तो आपके यहाँ कई कोर्सेज़ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ेमस कोर्स है, जो जामिया कोचिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है, वो क्या कोर्स है और उसमें बच्चे कैसे आते हैं? देखिए, हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे आते हैं क्लास 9th के और क्लास 11th के लिए, जो साइंस स्टूडेंट होते हैं। और कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में डिप्लोमा और पॉलिटिकल साइंस विद एलएलबी,
इन 3-4 कोर्सेज के बच्चे हमारे यहाँ ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग बहुत मेहनत किए हुए हैं और इसमें हम लोग रिजल्ट भी अच्छा देते हैं। अभी इस साल बीबीए के भी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास आए हैं, क्योंकि बीबीए के ऊपर भी हम लोग बहुत दिन से काम कर रहे थे। पिछले 3 साल तक कंपटीशन के ऊपर ही काम कर रहे थे और बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं लोग। बच्चे भी पूरे सैटिस्फाइड है, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन से हम लोग ज़्यादा प्रोवाइड करा रहे हैं। कई लोग जब कोचिंग देखते हैं तो वहाँ की फैकल्टीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपके फैकल्टीज़ क्या है? कैसे कौन से टीचर आते हैं, क्या पढ़ाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन के साथ फैकल्टी को रखा गया है। जो हमारे पास टीचर है, स्टाफ है, वो ये नहीं बोलूँगा कि वो रिटायर्ड है, बट जो जामिया से पीएचडी कर रहे हैं, जो नीट क्वालिफाइड है, आईआईटीएन है, उस टाइप का हम लोग टीचर को प्रोवाइड यहाँ पे कराए हैं, जो कि एक नए तरीके से एक मॉडर्न एरा के एजुकेशन सिस्टम को समझ रहे हैं। रिसेंट में 2-4 साल पहले उन्होंने नीट क्वालिफाई किया, आईआईटीएन बने और जामिया से पीएचडी कर रहे हैं, जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं। उस टाइप का हमारे पास फैकल्टी है, जो बच्चों को बहुत ही जल्द कन्विंस करके, मोटिवेट करके अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर देते हैं। मैंने कई स्टूडेंट से बात किया तो उसने बताया कि यहाँ पे दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम दी जाती है, तो ये क्या है मतलब? देखिए, एक्चुअली में दिल्ली में बहुत कम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप देखते हैं कोचिंग सेंटर मतलब ऑलमोस्ट लोग जो ओपन किए हैं प्रॉफिट मोटिव से, लेकिन हमारा जो मोटिव है ना, वो पब्लिक मोटिव है, यानी हमें सर्विस देना है। तो हमने देखा कि दीन के ऊपर कोई यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो इसके साथ में हम लोग ऐड किया, क्या ऐड किया कि हम लोग एक अच्छे लेवल के इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, दुनियात एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, उसके साथ साथ हम लोग दिनियात भी प्रोवाइड करा सकते हैं। हर कोचिंग सेंटर वाले को दिनियात देनी चाहिए, क्योंकि दिनियात से ही बच्चे टीचर्स को, पेरेंट का रेस्पेक्ट करेंगे। तो दिनियात हमें छोड़नी नहीं चाहिए, दुनियात को लेकर चलो, लेकिन साथ साथ में दिनियात भी होनी चाहिए। इसलिए इसके ऊपर हम लोग काम किए और बहुत अच्छा, बहुत कम चार्जों में हम लोगों ने इसको रखा है। हमारे यहाँ के एक फैकल्टी हैं सिफातुल्लाह खान, वो पूरा दिनियात के ऊपर देखते हैं और काम करते हैं, और बिल्कुल मिनिमम चार्ज में वो बहुत अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। अरबिक लैंग्वेज भी सिखाते हैं, उर्दू भी है, इस्लामियात भी है, इस्लाम के ऊपर भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं। साथ मौजूद हैं सिफातुल्लाह खान, जो कि जामिया कोचिंग सेंटर के फैकल्टी हैं। चलिए इनके जानते हैं जामिया कोचिंग सेंटर के बारे में। जी, अगर मैं बात करूँ जामिया कोचिंग सेंटर से रिलेटेड, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जैसे कि आपको अभी हमारे साजिद भाई साहब ने बताया है। इसके अलावा ख़ासकर एक अहम बात ये है कि जो हमारे बहुत सारे पेरेंट्सों से बात होती है कि हमें ऐसा कोचिंग सेंटर प्रोवाइड कराया जाए जहाँ दीनी तालीम भी हो और दुनियावी तालीम हो। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सोचा कि बच्चों को असरी तालीम के साथ-साथ दीनी तालीम से भी आरास्ता कराया जाए, जो कि हम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5-6 साल से हम इस चीज़ पे फ़ोकस भी कर रहे हैं, ताकि बच्चों दोनों तालीम से मुअत्तर हो जाए। और दूसरी अहम बात ये है कि जब बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं तो एक जो है, एक तो बच्चे के अंदर में सेफ्टी महसूस होती है कि हम यहाँ कहीं पर आए हैं पढ़ने के लिए, और ख़ासकर गर्ल्स के अंदर सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ बच्चे अनफील महसूस करते हैं, अनसेफ्टी महसूस करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमने हर चीज़ पे नज़र रखते हैं। और दूसरी अहम बात ये है कि बच्चे जो भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, बड़े खुश मिजाज से पढ़ने आते हैं और खुश होकर के जाते हैं। और जो बात अभी हो रही थी दीनियात की, तो दीनियात जो हमने ऐसा ऐसा निज़ाम बनाया है कि मिनिमम फ़ीस के अंदर हम उस कोर्स को आगाज़ किया, और काफ़ी बच्चे इससे दिल खुशी के साथ पढ़ भी रहे हैं और इस कोर्स को अच्छे से ले भी रहे हैं। और ये आगे चल कर के इंशाल्लाह ये बच्चे कौम के रहबर बनेंगे। और आखिर में यही है कि जिस कौम का आगाज़ इक़रा से हुआ, वो कौम पीछे होती जा रही है, इसलिए हमने इस पर फ़ोकस किया है। और यही बच्चे जब दीनी तालीम के साथ-साथ असली तालीम लेंगे, कल हो के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेंगे, तो एक ईमानदार बनेंगे, एक अमानतदार बनेंगे, एक इंसाफ़ परस्त बनेंगे, जो कि ज़रूरत भी है अभी के दौर में। और इंशाल्लाह आगे भी इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। और ख़ासकर इसमें जामिया प्राइवेट और जामिया डिस्टेंस का कोर्स भी स्पेशल तरीके से कराया जाता है, जो कि बच्चा अभी के दौर में बहुत परेशान है, जो उसको कोर्स ऑफ़लाइन क्लास नहीं मिल रही है। तो इंशाल्लाह हमने इस ऑफ़लाइन क्लास का भी आगाज़ किया, और इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारे कोर्सेज़ को हम कराते रहेंगे। शुक्रिया। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। इनाफ फ़ातिमा, किस कोर्स से आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हैं? डीएलएड। ओके, आप डीएलएड के बारे में थोड़ा बताइए। डीएलएड एक डिप्लोमा कोर्स है, 2 इयर्स का टीचिंग कोर्स है। उसके बाद हम प्राइमरी स्कूल के टीचर बन जाते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे कोचिंग कर रही हैं, तो यहाँ के फैकल्टीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे पढ़ाते हैं? यहाँ मैं सीलमपुर से आती हूँ ट्यूशन के लिए, इतनी दूर से, इसीलिए ही आती हूँ क्योंकि यहाँ का माहौल भी अच्छा है। यहाँ सारे टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और हमें टाइम दिया जाता है बहुत अच्छे से। 2-2 घंटे सारे टीचर अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं।
अच्छा, महिलाओं को लेकर हमेशा एक डाउट रहता है कि उनके सेफ्टी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या कर रही हैं? तो आप जब यहाँ आते हो तो यहाँ सेफ फ़ील होता है या फिर रास्ते में आते हो तो आपको कैसा लगता है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, बिल्कुल सेफ़। मैं रास्ते में आती हूँ, डेली 2 घंटे का रास्ता आना-जाना होता है मेरा। बिल्कुल सेफ्टी से आती हूँ, सेफ्टी से ही जाती हूँ। और कोई ये वीडियो देख के कोई बच्चा यहाँ आना चाहे तो आप उसे रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे? यस सर, मैं बिल्कुल बोलूँगी उससे कि आए यहाँ, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत सेफ्टी है यहाँ गर्ल्स के लिए। जामिया कोचिंग सेंटर की बात करें तो सबसे अच्छी आपको क्या लगती है और सबसे ख़राब यहाँ का क्या है? ये 2 चीज़ आपको बताना है। सर, सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे यहाँ की ये लगी कि यहाँ हर टाइम, मतलब किसी भी टाइम आ जाओ और हमेशा टीचर अवेलेबल रहते हैं पढ़ाने के लिए। और जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे जो साजिद सर हैं, वो हमें पढ़ाते टाइम एंटरटेनमेंट भी कराते हैं और बहुत सारी नॉलेज भी देते हैं, अपनी स्टोरीज बताते हैं, अपने क्लासेस के बारे में भी बताते हैं। और और सबसे ख़राब जो आपको लगे या ना लगता हो तो आप ये भी बता सकते नहीं, मुझे अभी तक तो कुछ ख़राब नहीं लगा यहाँ का। हैं। शुक्रिया। अपना नाम बताइए और आपका कोर्स क्या, आप किस कोर्स में यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं? जी, मेरा नाम अफ़सर है और मैं बीए हिस्ट्री ऑनर्स के लिए यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, यहाँ पे जामिया में कई सारे जामिया के आस-पास कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो आप इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्यों प्रेफ़र किए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं यहाँ से बिलॉन्ग नहीं करता हूँ, मैं गुजरात से आया हूँ और हाँ, ये बात सही है कि जामिया के आस-पास से बहुत सारे ट्यूशन इंस्टीट्यूट हैं। बट मुझे यहाँ पे मतलब रिकमेंड इसलिए मिला क्योंकि मैंने इसकी मतलब बैकग्राउंड चेक की और मतलब तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे और फिर साजिद सर से बात हुई, तो ऐसा लगा कि मतलब मुझे यहाँ पे जाना चाहिए। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आपने सीनियर से बात किया होगा जो यहाँ से एंट्रेंस क्रैक करके जामिया में गए हैं या जामिया के कई सारे कोर्सेज़ में पढ़ रहे हैं, क्या है? जी, मतलब उनसे तो बात हुई थी बट पर्सनली मेरी साजिद सर से बात हुई और जिसकी वजह से मतलब हम यहाँ पे पहुँचे। अच्छा, जो आपने बीए हिस्ट्री का कोर्स के लिए कर रहा है, तो आप ये बताइए कि मतलब सर क्या अभी तक पढ़ा चुके हैं? सर बेसिकली तो जो हमारा हिस्ट्री है उसमें मतलब सर ने काफ़ी अच्छा मतलब एंडिंग तो हो ही चुकी है सिलेबस में और बाकी हम लोग रिवीजन में स्टार्ट में लगे हुए हैं। क्या लगता है एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा? इंशाल्लाह लगता तो यही है और बाकी साजिद सर है हमारे, वो काफ़ी हमको मोटिवेट करते हैं और मतलब कि इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएँ।